अभी निकलो यहाँ से इसी वक्त। आप होते कौन है रमशा को इस घर से निकालने वाले? मालिक हूँ मैं इस घर का। आंटी अपनी औलाद का किनसे पूछे बगैर तुम्हारे नाम कर दे? जरूर तुमने जबरदस्ती उनके दस्तखत लिए होंगे। दोस्तों अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि तौकीर ने अपनी बीवी नायला के डर से रमशा को तलाक तो दे दी, लेकिन इसका और सकलैन का नुकसान बहुत हो गया। तौकीर को हक महर देना पड़ेगा तो सकलैन पार्टनरशिप से महरूम हो जाएगा। इसके अलावा वो अपने जराइम के बेनकाब होने पर एक जहरीला नाग बन जाएगा। रमशा के साथ इन लोगों ने मिलकर जो कुछ कर दिया है वो इस पर सख्त ज़हनी अजियत का शिकार है। माहिर खुद को रमशा पर होने वाले मजालम का ज़िम्मेदार समझता है। वो अपनी जगह सख्त परेशान और बेचैन है कि किसी तरह रमशा से मिलकर अपनी सफाई दे सके और इसके दुखों का मदावा और ज़ख्मों का मरहम बन सके। लेकिन चूंकि रमशा इद्दत में है तो महानूर सकलैन को रमशा से मिलने से मना कर देगी। वो और भी परेशान हो जाएगा। महानूर और फराज अलग सर झुकाए एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे, क्योंकि फराज अपनी जगह ये समझता है कि इसका भाई अगर ये सब कुछ ना करता तो रमशा को ये दिन देखना ना पड़ता। पीछे बैठी महानूर को इस बात का कलक है कि इसकी मासूम सी बहन के साथ क्या क्या कुछ हो गया। रमशा को रातों की नींद नहीं आती तो माहिर को भी चैन नहीं नसीब होता कि इसकी वजह से रमशा की जिंदगी बर्बाद हो गई। माहिर की दिल लगी इसके लिए दिल की लगी बन गई है। अरीबा को भी बहुत दुख है कि इसके फैसले की वजह से रमशा एक दरिंदे को सौंप दी गई। इसको इस बात का पछतावा है कि वो सारी ज़िंदगी सकलैन पर एतबार करके इसके इशारों पर चलती रही और इसकी न सिर्फ अपनी बल्कि इसकी बहनों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। इसको खाने की रगबत भी नहीं रहेगी। आखिरकार इसकी मासूम बहन रमशा ही इसको अपने हाथों से खाना खिलाएगी, जिससे अरीबा के चेहरे पर कुछ तमानियत नज़र आएगी। लेकिन इसी अमल में एक दूसरे का दुख बांटते हुए दोनों बहनें फूट फूट कर रो देंगी और रमशा को अपनी मरहूम माँ की याद आ जाएगी। तो अब अरीबा इसको तसल्ली देगी। हालांकि इनकी माँ की बेवक्त मौत का ज़िम्मेदार भी अरीबा का शौहर सकलैन ही है। ऐसे में अरीबा का शौहर सकलैन सख्त गुस्से में इनके घर में दाखिल होगा और रमशा पर चिल्लाने लगेगा और इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर निकालने लगेगा, क्योंकि रमशा की वजह से इसकी तौकीर से पार्टनरशिप की डील नामुकम्मल रह गई। अरीबा इनके दरमियान आ जाएगी। इससे पहले ही सकलैन पर सख्त गुस्सा है, लेकिन सकलैन ऐलान करेगा कि अब वो मालिक है इस घर का और ये घर अब इसका है। इसी बहस और झगड़े के दौरान महानूर और फराज भी आ जाएंगे। इनकी बातों से वो ये मामला समझ जाएंगे कि सकलैन क्यों इनसे झगड़ा कर रहा है। जब सबको पता चलता है कि सकलैन इनके घर का मालिक बनकर इन्हें ही घर से बाहर निकाल रहा है तो सभी हैरान रह जाएंगे और महानूर के सबूत मांगने पर वो इन्हें मलकियत के कागजात दिखाएगा कि इनकी माँ ने यह घर इसके नाम कर दिया था। फराज जो सकलैन की खबासत जान चुका है वो कहता है कि इसकी सास ऐसा नहीं कर सकती, ज़रूर तुमने ज़बरदस्ती या धोखे से इनसे दस्तखत करवाए होंगे। अरीबा गुस्से में सकलैन का गिरेबान पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सकलैन गुस्से में पागल होकर इसे एक तरफ गिरा देता है। महानूर और रमशा इसे उठाने की कोशिश करती हैं तो सकलैन को याद आ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो फ़ौरन महानूर को हटाकर अपनी बीवी अरीबा को उठाने की कोशिश करता है। हालात व वाक़यात ने सकलैन को नीम पागल कर दिया है। सूरत हाल को देखकर फराज आगे बढ़ता है और सकलैन का गिरेबान दोनों हाथों से पकड़ लेता है और फराज और सकलैन एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। इधर सकलैन इनके घर पर कब्जा कर रहा है तो उधर फारिया सकलैन का दिया हुआ घर बेचकर दौलत समेट कर नए शिकार की तलाश में निकल रहे हैं। दोस्तों रमशा और माहिर एक हो जाएंगे और फराज और महानूर भी कामयाब रहेंगे, लेकिन सकलैन हर तरफ से लुट लुटाकर अकेला होता जा रहा है और इसके हाथ भी कुछ नहीं आएगा और एक दर्दनाक अंजाम से दोचार होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।